हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनैना ब्लॉग्स। तो अभी बज रहे हैं 3:45 हो रहा है। और मेरी बाबू सो गई है अश्वी। देखो, मस्त वाली नींद मार रही है एकदम। अभी ये सोएगी 2 घंटे तक, तो 2 घंटे मुझे थोड़ा सुकून रहता है, चिल्लाना नहीं पड़ता है। सर को आराम, मुंह को आराम। एकदम अच्छा लगता है। अरे भी ये उठेगी 6 बजे, 5:30 बजे। जल्दी सो गई आज 3 बजे, नहीं तो स्कूल से आती है 3 बजे, तो सोती है 4 और बजे तक। 4 बज जाते सुलाते सुलाते। तो मैं बता रही हूँ क्या हुआ मेरे साथ कल। कल मैंने तो स्कूटी सीख लिया है, लेकिन मैं ना मुझे बहुत शौक था कि मतलब मैं देखती लोग ले जाते अपने बच्चों को बैठा के, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं लेके जाऊँ। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि मैं लेके जाऊंगी। तो मैं बोलती हूँ रोज कि मतलब मुझे भी लेके जाना है। तो बोले कि नहीं, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, अभी थोड़ा 5-6 महीना भी सीख लो अच्छे से। उसके बाद हाथ साफ हो जाएगा, तब बाबू को बैठाना। भी बहुत छोटी, क्योंकि उसको पीछे बैठने आता नहीं है, आगे बैठती है। और जैसे आगे खड़े होगी ना, तो जो आगे उसका वो आता है ना, तो खड़े होगी तो एकदम उसको टच होगा। कहीं पे भी ब्रेक रहेगा तो गाड़ी थोड़ा बहुत तो इधर आगे होता ही, तो उसको लग जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको उसे उल्टा साइड खड़ा किया था, अपने पेट, मतलब वो मैंने उसको बोला कि मेरा पेट पकड़ के खड़े रहो। कल स्कूल में लेके जा रही थी, मम्मी मना कर रही थी, मैंने बोला नहीं मम्मी, नहीं गिराऊंगी मैं। इतने मतलब 2 दिन 3 दिन मैंने अपने हस्बैंड को बैठ के, दोनों जन को बैठा के लेके गई थी काफी दूर तक। तो मुझे ऐसे लगा कि अरे यार, मैं आगे ही स्कूल है, तो मैं सोची कि बैठा के लेके जाती। मम्मी बोले नहीं नहीं मत ले जा। मैंने बोला नहीं मम्मी, नहीं गिराऊंगी। और मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था, मुझे पता था मैं बोलूंगी उनको बताऊंगी तो वो मुझे जाने ही नहीं देंगे। और मुझे ये भी बोलती थी कि मम्मी मुझे भी स्कूटी से जाना है, मुझे भी बाइक से जाना है। मैं बोले चलो। तो मैं कल लेके गई, बैठाई, और जैसे मतलब गेट के पास पहुंची अपने सोसाइटी के गेट पे, सामने से इसकी फ्रेंड आ रही थी। ये उसको देखने के चक्कर में एकदम वन साइड आ गई। मैं सोची गिर न जाए, इसी के चक्कर में मैं मतलब स्कूटी मेरे हाथ से छूट गया। तो हम दोनों जन गिर गए। भगवान की दया से, माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग बच गए। थोड़ा भी खरोच नहीं आया है किसी को। फिर मैंने वहीं पे, एक अंकल थे, वॉचमैन अंकल, उठाए स्कूटी। फिर मैंने वहीं स्कूटी छोड़ा। मम्मी देख रही थी, मैं वहाँ घर के यहाँ से, कि मतलब क्या कर रही, लेके जा पा रही कि नहीं। तो फिर मम्मी देखी अब गिर गई, तो मम्मी भी आई। अब मैं क्या बोलूँ, मम्मी तो मना ही की थी, मैं अपनी मर्जी से लेके आई थी जबरदस्ती। तो फिर मैं स्कूटी खड़ा करके, इसको लेट रहा था, मैं छोड़ के आई। तो फिर वापस स्कूटी लाके खड़ा कर दी। मेरे हस्बैंड का कॉल आया, तो मैंने उनके बता दिया, क्योंकि वो पता ही चलना है, तो मैं सोची मैं ही बता देती हूँ। इससे तो थोड़ा डांट खाऊंगी, चलेगा, लेकिन बता देती हूँ। तो फिर थोड़ा बहुत डांट खाई। बोलते एक बार बना, एक बार बोला था, समझ में नहीं आता। मैं भी काफी डर गई थी, मेरी बाबू रोने लगी थी। बच गए हम लोग दोनों जन, नहीं तो लगता था, मेरे को लगता मेरे पैर ही टूट जाता। हमेशा हमेशा के लिए मैं लंगड़ी हो जाती। तो फिर बाबू ना गिर गई ना, डर के रोने लगी। उसके अंदर बहुत डर हो गया था, रो रही थी। स्कूल गई तो फिर वहां पे एक मतलब थी लड़की, टीचर ही थी। टीचर नहीं थी, मतलब बच्चों को संभालती है, वो कुछ करती नहीं होता। थोड़ा टाइम के लिए रहती है, 1-2 घंटे, जब स्कूल स्टार्ट होता है तब तक। वो बाबू को बोली क्या हुआ अश्वी आपको। तो ऐसे जैसे बोली, तो रोने लगी, जोर जोर से बोलती है, मैं गिर गई, रोने लगी। तो फिर मैंने बताया कि कैसे गिर गई। तो फिर मैं चॉकलेट तो लेके गई नहीं थी, मैंने इसको चॉकलेट मांग के दिया टीचर से। टीचर लोग हमेशा रखे रहते, देते हैं बच्चों को। तो इसको चॉकलेट दी, खाई। लगा नहीं था किसी को, कहीं भी नहीं, थोड़ा भी नहीं लगा था। मैंने तुरंत जैसे गिरी, बाबू को ही उठाई। पहले मैं बोली बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने। बहुत फिर बाद में बहुत पछतावा था। मैं बोली मम्मी मना कर रही थी, मान गई होती तो ऐसा नहीं होता। बोलते हैं ना, जब आ जाता है तो कोई किसी का सुनता नहीं है, अंदर पागलपन छा जाता है, वैसा वाला मेरे अंदर हो गया था कल। और तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड वापस बाद में कॉल किए वापस, तो बोले कहीं लगा तो नहीं है, लगा है तो बता दो, ऐसा। ऑफिस में थे, नहीं तो चलो दवाई ले लेंगे। मैं बोली नहीं, कहीं नहीं लगा है। और वो क्या हुआ, मैं स्कूटी संभालते संभालते एक ही मतलब इस हाथ से ट्राई की बैलेंस करना है, क्योंकि इसी साइड टर्न हुआ था। तो शाम हुआ ना, जैसे मेरा हाथ एकदम दर्द होने लगा, अभी तक हो रहा है ये हाथ, ऐसे उठ ही नहीं रहा है। तो मैंने वो जेल लगाया, आराम था। अभी फिर वापस लगाना पड़ेगा, उतना आराम नहीं जैसा होना चाहिए। और बाबू फिर स्कूल से आई। और दूसरा क्या हुआ,
पहला तो वो हो गया, दूसरा ये हुआ कि मैं बाबू को लेने जाती हूँ, 2:45 को निकलती हूँ, 3 बजे छूट जाती है स्कूल से। तो मैं 2:30 तक लेटी थी, ऐसे मोबाइल यूज करी थी, देख रही थी रील्स वगैरह। और फिर जैसे 10 मिनट बाकी था मुझे घर से निकलने के लिए, उसको लेने के लिए ना, मेरी आंख लग गई यार। फिर अचानक से मेरी नींद खुली ना, तो 3-7 हो रहे थे। मैं दिमाग ही नहीं कहा, मैं उठ के ना पागल जैसे दुपट्टा लेके भाग रही हूँ। फिर जैसे मैं नीचे गई ना पार्किंग में, मेरी बाबू आ गई, इसकी आवाज सुने मैंने बोला, इसके दादी पूछी मम्मी की, कैसे आई बाबू, तो बोलती है आ रहा है कि मम्मी के साथ। मैंने सोचा यार, यार आज क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे बाबू एक तो गिर गई, फिर मैं उसको लेने नहीं गई, उसको उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको कब लेके आऊँ स्कूल से, और ऊपर से मैं सो गई उसको ले। फिर मैंने वापस, मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि मतलब लेके आए कि नहीं, तो फिर मैं वापस लेके आई। जब तो वापस कॉल आया, जब पूछ रहे थे बाबू आ गए, मैंने बोला हाँ आ गए, फिर मैंने बताया, फिर कुछ बोले ही नहीं गुस्से में। बोलते ठीक है चलो। चलो। तो और तीसरी बात ये है कि मुझे बैडमिंटन खेलना था, तो मेरे हस्बैंड बैडमिंटन लेके तो आए थे, हम लोग कल इतना खेले, 1 घंटा खेले, और आदत छूट गया है पहले से, इसी हाथ से खेले। अभी ये वाला भी हाथ दर्द हो रहा है, ये वाला हाथ भी इतना दर्द हो रहा है कि क्या बोलूं अभी। इसे तो मैं सुबह जब ऐसे नहा रही थी मग का ऐसा पानी लेके, तो ऐसा लग रहा था मग मेरे से उठ ही नहीं रहा है, ऐसे जबरदस्ती ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है। तो गाइज मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज को ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।